अभी आपको बताएं कि नैब के नोटिस और एंटी करप्शन की कार्रवाई, ब्लू बर्ड इंतजामिया फिर भी बाज न आई, मैं ना मानूं की जिद पर कायम, फरार के तमाम रास्ते बंद होने पर ओछे हथकंडों पर उतर आई, गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब करने वालों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया, पुलिस ने साथ ना दिया तो उनके खिलाफ भी हो गई। शहरी हाउसिंग सोसाइटी की असलियत बेनकाब होने पर जमा शुदा पूंजी लुटने से बच गए। आपको बता रहे हैं कि शहरी जमा शुदा पूंजी लुटाने से बच गए। नैब के नोटिस और एंटी करप्शन की कार्रवाई, ब्लू बर्ड इंतजामिया फिर भी बास न आई, मैं ना मानूं की जिद पर कायम, फरार के तमाम रास्ते बंद होने पर ओछे हथकंडों पर उतर आई, गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान नियाजी। इजहार, बताइएगा ब्लू बर्ड सिटी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ब्लू बर्ड सिटी के खिलाफ चेयरमैन नैब के खत पर नैब ने नोटिस लिया है, एंटी करप्शन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा ये भी वाजे करता चलूं कि ये तुर्की के नाम पर आवाम से फ्रॉड कर रहे थे। जी ये बताइएगा, जैसा कि नैब ने भी नोटिस लिया और एंटी करप्शन की जानिब से भी कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ब्लू बर्ड की इंतजामिया है वो बास नहीं आ रही, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपना मौक़िफ़ दिया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो हक पे है। जी बिल्कुल, जैसे खिसियानी बिली खंबा नोचे के बुजराते वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनकी करप्शन बेनकाब हो चुकी है। बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूटा गया है, जिस पर नैब ने एक्शन लिया है और गुज़श्ता रात पुलिस थाना चौंतरा ने भी उनके खिलाफ मकान मसमार करने की FIR दर्ज कर दी है। जी इजहार, ये बताइएगा कि ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, तुर्की के मशहूर जो स्टार हैं और तुरल के नाम से शोहरत पाई थी उन्होंने, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये भी इत्तलात हैं कई सारे मामले के बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। जी बिल्कुल, पहले इन्होंने चाइना के नाम पर इसकी लॉन्चिंग की और जब चाइनीज को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो फिर उन्होंने तुर्की का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मशहूर किरदार अर्तगल को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन इनकी करप्शन सामने आने पर उन्होंने मुआहदा मंसूख कर दिया। जी इजहार, अब जब ये सारा फ्रॉड मंजर आम पर आ चुका है तो ये बताइएगा इस पर आवाम का रद्द अमल क्या है? जी, इस वक्त जिन लोगों ने अपने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए थे वो इंतहाई परेशान हैं कि अब हमारी रकम हमें डूबती नजर आ रही है और ये हमें कैसे वापस मिलेगी। तो नैब रावलपिंडी ने भी तमाम मुतासरीन से दरखास्तें मांग ली हैं। जी ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को असल में ये मामला क्या है, कितनी जमीन है और ब्लू बर्ड सोसाइटी की जानिब से कितनी जमीन जाहिर की जा रही है? देखें जी, जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी को NOC दिया जाता है तो एक मुकर्रर तादाद पर ही उसको NOC मिलता है, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में जमीन तो खरीद ली, लेकिन कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा इनके पास मौजूद नहीं था जो कानूनी तनाज़ात से पाक हो, इसलिए इनको NOC नहीं मिल सकता और अब नैब भी इनके खिलाफ तहकीकात कर रही है। जी टोटल कितनी जमीन इनके पास मौजूद है? ये टोटल इनके मुताबिक तो ये हजारों कनाल बताते हैं, लेकिन इनके पास सैकड़ों कनाल भी मौका पर मौजूद ना है। ठीक है, तो इस पर मजीद पेशरफ्त क्या हो रही है? नैब की जानिब से नोटिस तो लिया गया है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए जी, नैब की कार्रवाई थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो पहले इस पे तमाम मुतासरीन का रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा, उसके बाद इनसे जवाब तलबी होगी और यकीनन ये जवाब नहीं दे सकते तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि नैब के नोटिस के बाद अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था उसको रोक दिया गया है? नहीं जी, गैर कानूनी तौर पर ये अभी भी कुछ जगहों पर तामीरात कर रहे थे और वहां पर इन्होंने घर मसमार किया था, जिस पर गुज़श्ता रात भी इन पर FIR हुई है। हाथ पांव तो ये मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक फ्रॉड बेनकाब हो गया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया इजहार खान नियाजी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फ्रॉड बेनकाब हो चुका है और नैब के नोटिस और एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की गई है और ब्लू बर्ड इंतजामिया फिर भी बास नहीं आ रही। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।